उत्तराखंड में आफत की बारिश और नुकसान का आंकड़ा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस साल सिर्फ बारिश ने ही राज्य को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। जी हां, 1000 करोड़। और इसमें सबसे ज्यादा चपेट में आई है सड़कें और पुल, जिन्हें दुरुस्त करने में अकेले 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक चेतावनी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको लगे कि यह मुद्दा वाकई अहम है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपका भी फर्ज है। शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड की पहचान है यहाँ की धार्मिक यात्राएं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इनसे जुड़ी है, लेकिन इस बार की बारिश ने इन्हीं यात्रा मार्गों को सबसे बड़ी चुनौती बना दिया है। गंगोत्री जाने वाला रास्ता हर्षिल के पास अब भी बाधित है। यहाँ करीब 150 मीटर सड़क पानी के अंदर है। मशीनें पार नहीं कर पा रही हैं। मजबूरी में सरकार अब वैकल्पिक रास्ता निकालने पर काम कर रही है। 28 अगस्त को पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और नए रास्तों पर काम शुरू कर दिया गया। वहीं स्याना चट्टी के पास हालात और भी गंभीर हैं। बारिश से आए मलबे ने यहां आर्टिफिशियल झील बना दी थी। पहले पानी निकासी का रास्ता बनाया गया था, लेकिन दोबारा से झील बन गई क्योंकि मलबा लगातार आ रहा है। पीडब्ल्यूडी यहां काम शुरू ही नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि यमुनोत्री यात्रा बार बार बाधित हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे भी भूस्खलन से बार बार बंद हो रहा है। प्रशासन हर बार मलबा हटाकर यातायात बहाल करता है, लेकिन कुछ ही घंटों में रास्ता फिर बंद हो जाता है। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ का रास्ता भी खुला जरूर है, लेकिन बारिश ने यहाँ भी खतरे की तलवार लटका दी है। स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग के लिए इस बार सबसे बड़ा चैलेंज है यात्रा मार्गों को चालू रखना और सड़कों को सुरक्षित बनाना। पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं पंकज कुमार पांडे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि अब तक 350 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पुलों के टूटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन तत्काल राहत के लिए जहां जहां पुल टूटे वहां बैली ब्रिज लगाए गए। मानसून के बाद फिर से असेसमेंट होगा कि कितने पुल पूरी तरह नए बनने होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। बारिश ने सिर्फ सड़कें और पुल ही नहीं बहाए, बल्कि कई विभागों की कमर तोड़ दी। सिंचाई विभाग को भारी नुकसान हुआ है। खेतों तक पानी पहुंचाने वाली नहरें टूट गई। ऊर्जा विभाग की बिजली लाइनें और सब स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। पेयजल विभाग के कई टैंकों और पाइपलाइन पर असर पड़ा है। शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं रहा। ट्रेनिंग और ड्यूटी में लगे शिक्षकों की कमी से कई स्कूलों में पढ़ाई बाधित हुई है। वहीं राजस्व विभाग भी इससे प्रभावित हुआ है। कुल मिलाकर बारिश ने राज्य के लगभग हर विभाग पर अपनी चोट छोड़ी है और इसका खामियाजा भुगतान आम जनता को उठाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट सब कंपाइल की जा रही है और जल्द ही केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। भारत सरकार की एक टीम राज्य का दौरा करेगी, प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी और फिर राहत पैकेज तय किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि आखिर कब तक उत्तराखंड हर साल इस आफत का सामना करता रहेगा। उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियां सबको पता है। पहाड़, गहरी खाइयां, उफनती नदियां, सब इसे आपदा प्रवण जोन बनाते हैं। लेकिन क्या हमारी तैयारी इस आपदा के मुताबिक मजबूत है? इस बार के मानसून ने हमें फिर याद दिला दिया कि केवल तात्कालिक राहत और अस्थायी पुलों से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है कि राज्य एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए। आधुनिक तकनीक से सड़क और पुलों का डिजाइन तय किया जाए। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जोन जो है वहां स्थायी समाधान और आपदा प्रबंधन के लिए पहले से मजबूत सिस्टम तैयार है। तभी बारिश जो वरदान है एक तरह से, वो हर साल अभिशाप नहीं बनेगी। इस साल का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए का नुकसान का बताया जा रहा है, लेकिन अगले साल का क्या होगा? क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी? क्या उत्तराखंड सरकार हर साल होने वाले इस नुकसान से बचाव के लिए दीर्घकालिक योजना बनाएगी? क्या अब तक बनी आपदा प्रबंधन नीतियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आपदा प्रवण क्षेत्रों में स्थायी समाधान नहीं निकाल सकती? क्या धार्मिक यात्राओं से जुड़ी सड़कों को आपदा सेफ कॉरिडोर बनाने की कोई ठोस प्लानिंग है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक बारिश जो जीवन देती है वही उत्तराखंड के लिए जानलेवा साबित होती रहेगी? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब आज भी पहाड़ जिसके जवाब का इंतजार कर रहा है। 1000 करोड़ अंदाजा लगाइए। अगर ये रकम, ये राशि उत्तराखंड के
दूसरे ज़रूरी जो विषय हैं, जो दूसरे जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उन पे अगर खर्च होती तो आज उत्तराखंड वाकई बहुत आगे होता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने विचार, अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं, इसीलिए इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बड़ी और असरदार खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।